तुर्की का यह रुख क्या हैरान करने वाला है? क्या भारत करेगा समर्थन? तुर्की ब्रिक्स समूह में शामिल होना चाहता है। जी हां दोस्तों, हाल ही में खबर निकल कर आ रही है कि तुर्की ब्रिक्स समूह में शामिल होना चाहता है। क्या होगा अगर तुर्की ब्रिक्स समूह में शामिल हो जाए? क्या भारत के लिए बढ़ जाएगा खतरा? हालांकि तुर्की पहले से ही कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान को सपोर्ट करते आया है। दोस्तों, खबरों में आगे जानेंगे विस्तार से, उससे पहले कमेंट में जय हिंद जय भारत जरूर लिखें। दोस्तों, समाचार एजेंसी एपी से तुर्की के एक अधिकारी ने इसकी पुष्टि की है कि तुर्की ब्रिक्स समूह में शामिल होना चाहता है। हालांकि तुर्की ने इस बारे में औपचारिक ऐलान नहीं किया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने भी 2 सितंबर को कहा था कि तुर्की ने ब्रिक्स में शामिल होने की इच्छा जताई है। दोस्तों, तुर्की नेटो का सदस्य देश है। नेटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नेटो दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1949 में बना था। इसे बनाने वाले अमेरिका, कनाडा और अन्य पश्चिमी देश थे। इसे इन्होंने सोवियत यूनियन से सुरक्षा के लिए बनाया था। तब दुनिया 2 ध्रुवीय थी। एक महाशक्ति अमेरिका था और दूसरी सोवियत यूनियन। दोस्तों, आपको बता दें कि तुर्की पहला ऐसा नेटो देश है जो ब्रिक्स में शामिल होना चाहता है। ब्रिक्स विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का गुट है। ब्रिक्स में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका शामिल हैं। इसे चीन के नेतृत्व वाला गुट माना जाता है। कई लोग इसे पश्चिम को चुनौती देने वाले गुट के रूप में देखते हैं। ब्रिक्स में ऐसा क्या है? ब्लूमबर्ग ने 2 सितंबर को एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें में दावा किया गया था कि कुछ महीने पहले तुर्की ने ब्रिक्स में शामिल होने के लिए आवेदन दिया था। समाचार एजेंसी एपी और रॉयटर्स के मुताबिक, तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप अर्दोआन की पार्टी के प्रवक्ता उमर सेलिक ने कहा कि अर्दोआन कई बार कह चुके हैं कि तुर्की ब्रिक्स का सदस्य बनने की ख्वाहिश रखता है। दोस्तों, बता दें कि ब्रिक्स की स्थापना 2006 में हुई थी। 2010 में इस समूह में साउथ अफ्रीका जुड़ा। हाल ही में इस समूह में कई और देशों के शामिल होने की प्रक्रिया शुरू हुई है। इन देशों में ईरान, मिस्र, इथियोपिया, यूएई शामिल हैं। सऊदी अरब भी इस समूह में शामिल होने पर विचार कर रहा है। वहीं अज़रबैजान ने आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स में शामिल होने के लिए आवेदन दिया है। ब्रिक्स के सदस्य देश ग्लोबल साउथ की आवाज के तौर पर उभरे हैं। ब्रिक्स सदस्य देश संयुक्त राष्ट्र, IMF, वर्ल्ड बैंक जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में सुधारों और हिस्सेदारी की बात कहते रहे हैं। ब्रिक्स की अगली बैठक अक्टूबर 2024 को रूस में ही होनी है। अर्दोआन ब्रिक्स में क्यों आना चाहते हैं? अर्दोआन तुर्की की सत्ता में 2 दशक से ज्यादा वक्त से हैं। अर्दोआन तुर्की के लिए ज्यादा स्वतंत्र विदेश नीति अपनाने की ओर बढ़ते दिखते हैं ताकि दुनिया में अपने असर को बढ़ा सकें। तुर्की यूरोपीय यूनियन में शामिल होना चाहता था, लेकिन उसे जगह नहीं मिली। कई लोग कहते हैं कि मुस्लिम बहुल देश होने के कारण तुर्की को EU में जगह नहीं मिली। ऐसे में तुर्की अपनी पहचान को लेकर जूझता रहा है। नेटो में होने के बावजूद तुर्की की लाइन नेटो के रुख से बिल्कुल अलग होता है। अर्दोआन ने कहा था, हमें यूरोपीय संघ और शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO में से किसी एक को नहीं चुनना होगा, बल्कि हमें इन दोनों और दूसरी संस्थाओं से भी रिश्ते बनाने होंगे। तुर्की के एक तरफ यूरोप है और दूसरी तरफ एशिया। चीन और रूस का रुख। चीन और रूस का रुख ये रहा है कि वो ब्रिक्स समूह का विस्तार करना चाहते हैं। दोनों देश पश्चिमी देशों के सामने ब्रिक्स को खड़ा करना चाहते हैं। ऐसे में अगर तुर्की ब्रिक्स का सदस्य बन गया तो एक बड़ा दाव होगा। इसके तहत यूरोपीय संघ का एक उम्मीदवार और नेटो सदस्य ब्रिक्स का सदस्य बन जाएगा। तुर्की के विदेश मंत्री हाकन फिदान ने जून 2024 में चीन दौरे के दौरान कहा था, हम ब्रिक्स में शामिल होना चाहते हैं और हम ऐसा क्यों नहीं चाहेंगे। यूक्रेन रूस के बीच युद्ध के कारण भी नेटो सदस्यों के बीच मतभेद देखने को मिले हैं। चीन इस जंग में रूस के साथ खड़ा रहा है। वहीं नेटो के दूसरे सदस्य देश यूक्रेन के साथ खड़े नजर आए हैं। जानकारों का कहना है कि तुर्की रूस और मध्य एशिया के बीच गैस एक्सपोर्ट का गढ़ बनना चाहता है। चीन और रूस के अलावा दक्षिण अफ्रीका भी ब्रिक्स के विस्तार का मुखर समर्थक है। लेकिन विस्तार को लेकर भारत और ब्राजील की अपनी आपत्तियां रही हैं।
कहा जाता है कि चीन रूस ब्रिक्स के जरिए G7 देशों और अमेरिकी विश्व व्यवस्था को तोड़ना चाहते हैं। चीनी विश्लेषकों का मानना है कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग के प्रिय प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और ब्रिक्स का रणनीतिक गठजोड़ पश्चिमी देशों के आर्थिक दबदबे को खत्म कर सकता है। चीन पाकिस्तान को भी ब्रिक्स से जोड़ना चाहता है। हालांकि भारत विस्तार के पक्ष में कम नजर आता है। कहा जाता है कि पीपीपी पर आधारित जीडीपी के मामले में ब्रिक्स देशों ने सबसे अमीर देशों के संगठन G7 को पीछे छोड़ दिया है। दुनिया की 40% आबादी वाले ब्रिक्स देशों की वैश्विक जीडीपी में लगभग 1/3 हिस्सेदारी है। वैश्विक अर्थव्यवस्था भी अब ब्रिक्स देशों की ओर झुकती दिखती जा रही है। भारत पर क्या असर? दोस्तों, नेटो पश्चिम के देशों का संगठन है। चीन और रूस इस गुट को अपने विरोधी के रूप में देखते हैं। वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरें जो दिन भर सुर्खियां बनी। ब्रिक्स के विस्तार से भारत का असर इस गुट में कैसा रहेगा? तुर्की कश्मीर के मामले में पाकिस्तान के समर्थन में बोलता रहा है। अर्दोआन कई बार कश्मीर का मुद्दा यूएन में उठा चुके हैं। ऐसे में तुर्की ब्रिक्स में शामिल होता है तो भारत के समर्थन में उसका रुख शायद ही रहे। तुर्की के ब्रिक्स में शामिल होने की खबर पर भारत के पूर्व विदेश सचिव और रूस में भारत के राजदूत रहे कंवल सिब्बल ने लिखा है, नेटो सदस्य के रूप तुर्की ब्रिक्स में शामिल नहीं हो सकता है। उन्होंने लिखा है, ब्रिक्स का एजेंडा आर्थिक सहयोग से आगे भी जाता है। ये राजनीतिक है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सत्ता का फिर से संतुलन बैठाना इसका लक्ष्य है। इसका आर्थिक लक्ष्य भी इसी दिशा में बढ़ता दिखता है। जो देश ब्रिक्स में शामिल होना चाहते हैं वो पश्चिम से आगे अपने राजनयिक संबंधों को विस्तार देना चाहते हैं। ये रणनीति का हिस्सा है। ब्रिक्स में आने से रूस की सुरक्षा भी बढ़ती है। रूस के तुर्की से अच्छे संबंध हैं। रूस तुर्की की मदद जारी रख सकता है। लेकिन ब्रिक्स में तुर्की को लाने के कुछ अंजाम भी होंगे। ब्रिक्स में शामिल किए जाने की योग्यता तय करनी चाहिए। नेटो सदस्य को ब्रिक्स में लाने का कोई मतलब नहीं है। भारत यह नहीं चाहेगा कि ब्रिक्स में वैसे देश शामिल हों जो उसके हितों के आड़े आते हैं। लेकिन रूस और तुर्की के अच्छे संबंध हैं। ऐसे में रूस तुर्की को ब्रिक्स में शामिल करने का समर्थन करता रहा है। पिछले साल अगस्त में ब्रिक्स के विस्तार की बात हो रही थी तो भारत के जाने माने सामरिक विशेषज्ञ ब्रह्मा चेलानी ने कहा था, ऐसा लगता है कि नए सदस्यों को शामिल करने के मामले में चीन की छाप है, जो रूस के समर्थन से ब्रिक्स को आक्रामक तरीके से विस्तार दे रहा है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम आपके लिए और भी रोचक वीडियो लाते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, इससे हमारी काफ़ी मदद हो जाएगी। जय हिंद, जय भारत।